कहीं दूर पहाड़ों के पार फूलों से सजे मैदानों के बीच एक खूबसूरत छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था सब्जी नगर। यहाँ सब्जियाँ हंसती थीं, गाती थीं, खेलती थीं और एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। सबकी ज़िंदगी बहुत सादा थी। सुबह सब्जियाँ बाजार में जाती थीं, दोपहर को खेतों में खेलती थीं और शाम को गाजर का सूप पीती थीं। मगर एक सब्जी थी जो बाकी सबसे अलग थी, वो था हमारा छोटा सा दोस्त गाजर। गाजर रोज़ आसमान की तरफ देखता, तारों को गिनता और चुपके से एक ख्वाब देखता, खला का ख्वाब। एक दिन उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं खला में जाना चाहता हूँ। मैं चांद पर पहुँचकर वहाँ सब्जी नगर का झंडा लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर सब्जियाँ हंस पड़ी। टमाटर ने कहकहा लगाया, ये ख्वाब है या कोई नई रेसिपी? बैंगन ने आंख मारी, तुम उड़ोगे? तुम तो हवा चलने पर लढ़क जाते हो। गाजर ने सब की बातें सुने मगर दिल छोटा न किया। वो रोज़ किताबों में छपे राज खोजता, रॉकेट की तस्वीरें बनाता और आसमान को देखकर कहता, एक दिन मैं ज़रूर जाऊंगा। एक शाम वो पुदीने के पास गया। पुदीना सब्जी नगर का सबसे समझदार पौधा था। पुदीना बोला, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं तुम्हें रॉकेट बनाने में मदद दूंगा, लेकिन याद रखो ये आसान नहीं होगा। फिर शुरू हुआ गाजर का असल सफ़र। दिन रात की मेहनत, पुराने परातों से रॉकेट के पर बनाए, मौली से पुर्जे जोड़े, शलजम ने धात दी और आलू ने पहिए। सब्जी नगर की सब्जियां जो पहले हंसती थीं अब हैरत से देखती थीं। आखिरकार एक दिन सबके सामने खड़ा था पहला सब्जी रॉकेट, तरकारी वन, छोटा सा, लेकिन गाजर का ख्वाब बहुत बड़ा। गाजर ने खास तौर पर तैयार किया हुआ हेलमेट पहना जिस पर लिखा था सब्जी नगर के लिए। उसने सब्ज झंडा संभाला और रॉकेट में बैठ गया। बैंगन ने शर्मिंदगी से कहा, गाजर हम गलत थे, तुम वाकई खास हो। फिर वो लम्हा आया, रॉकेट ने आवाज़ की गूंज के साथ परवाज की। सब्जियां तालियां बजाने लगीं। खला में पहुंचकर गाजर ने चांद पर कदम रखा। वो कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, ये सिर्फ मेरा नहीं, हर उस सब्जी का ख्वाब है जिसे कभी संजीदा नहीं लिया गया। उसने झंडा गाड़ा, चांद की मिट्टी में गाजर की पहचान छोड़ दी। वापसी पर पूरा सब्जी नगर उसके इस्तकबाल को खड़ा था। बैंगन, टमाटर, पालक, मूली सबने उसे गले लगाया। बैंगन की आंखों में आंसू थे। तुमने सच में कर दिखाया दोस्त। उस दिन के बाद सब्जी नगर बदल गया। अब वहाँ हर बच्चा ख्वाब देखता है क्योंकि उन्हें यकीन है अगर एक गाजर खला में जा सकता है तो हम सब कुछ भी कर सकते हैं। गाजर के खला से वापसी के बाद सब्जी नगर में खुशी और फ़ख्र की लहर दौड़ गई थी। सब्जियां उसकी बहादुरी की दाद दे रही थीं, मगर गाजर के दिल में अब एक नया ख्वाब था। वो चाहता था कि सब्जी नगर में हर बच्चा और हर सब्जी अपने ख्वाबों को पूरा करने के काबिल हो। एक दिन गाजर ने सब्जियों को जमा किया और कहा, हमें यहाँ एक ऐसा खलाई मरकज़ बनाना होगा जहाँ बच्चे आकर खला की दुनिया के बारे में जान सकें, तजुर्बे कर सकें और बड़े ख्वाब देख सकें। पुदीना ने नरमी से कहा, ये ख्वाब बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये मुमकिन है। मौली ने मंसूबाबंदी संभाली। टमाटर ने खाके बनाना शुरू किए, आलू ने छोटे छोटे रॉकेट के मॉडल्स तैयार किए और पुदीना ने सबको खलाई हकायक और मालूमात सिखाना शुरू की। रोज़ाना सब्जी नगर की सब्जियां मिलकर काम करने लगें। कभी हंसी मजाक होता, कभी बातों में हौसला अफजाई और कभी थकन के बावजूद मेहनत जारी रहती। एक दिन गाजर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये तारे हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। हमें कभी भी अपने ख्वाबों को कम नहीं समझना चाहिए। टमाटर ने खुश दिली से कहा, हम ऐसा मॉडल बनाएंगे जो ज़मीन, चांद और दूसरे सितारों की हकीकत को दिखाएगा ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। आलू ने अपनी मशीनों को चेक करते हुए कहा, मैं छोटे रॉकेट बनाने वाली मशीनें तैयार कर रहा हूँ ताकि बच्चे खुद छोटे तजुर्बे कर सकें और खला की दुनिया को करीब से देख सकें। रात को जब सब आराम कर रहे होते, गाजर और उसके चंद करीबी दोस्त तारों को देखकर अपने ख्वाबों में खो जाते। गाजर ने कहा, वो सितारा देखो जहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, अब हम सब के ख्वाब भी वहाँ पहुँचेंगे। पुदीना ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मगर इसके लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा क्योंकि हर कामयाबी की बुनियाद टीम वर्क है। आहिस्ता आहिस्ता सब्जी नगर में खलाई मरकज़ का ख्वाब हकीकत की शक्ल इख्तियार करने लगा। बच्चे और बड़ों सबको ये जगह पसंद आई
جہاں وہ اپنے سوالات کے جواب تلاش کر سکتے تھے اور نئی چیزیں سیکھ سکتے تھے۔ اور سبزی نگر کی سبزیاں جان گئی تھیں کہ خواب دیکھنا شروع کرنا ضروری ہے، مگر انہیں پورا کرنے کے لیے محنت، حوصلہ اور ساتھ بہت اہم ہے۔ جب ہم سب مل کر کام کرتے ہیں تو کوئی بھی خواب ناممکن نہیں رہتا۔